नमस्कार दोस्तों, मैं जोगेंद्र सिंह राठौड़ एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेरेस गार्डनिंग या किचन गार्डन के लिए अपने घर पर शुद्ध ताज़ा सब्जियां कैसे उगाएं, जिससे कि हमें हर समय पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जियां मिलती रहें। तो ऐसे ही कुछ सब्जियों के बताऊंगा आपको जो आप किचन गार्डन में लगा सकते हैं। पहली सब्जी है सरसों। सरसों की सब्जी लगाने के लिए आप इसको बीज द्वारा लगा सकते हैं और अपने घर पर किचन गार्डन या टेरेस गार्डन में इसका आसानी से लगा सकते हैं। इसकी पत्तों की सब्ज़ी बहुत ही शानदार बनती है। अब बात करें इसको किस में लगाएं, तो इसको लगाने के लिए आप प्लास्टिक का ड्रम ले सकते हैं, क्योंकि इसके पौधे जो होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, इसलिए आपको ड्रम की आवश्यकता पड़ेगी। और आप उस ड्रम में आप 50% गार्डन सॉइल और इसके 25% इसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो और कुछ स्थान पानी डालने के लिए खाली छोड़ दें, जिससे आप पौधों में अच्छी तरह से सिंचाई कर सकें और सब्जी का ध्यान आसानी से रख सकें और उसमें पानी डालने में आपको कोई दिक्कत ना आए। अब हम अगली सब्जी की बात करेंगे, वो है पत्ता गोभी। आप सितंबर में पत्ता गोभी की सब्जी भी लगा सकते हैं। पत्ता गोभी की सब्जी आप बीज द्वारा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी जगह की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, यानी अगर आप छोटा ड्रम लेंगे तो उसमें आप एक या दो ही पौधे लगा सकेंगे। इसके लिए आप क्या करें कि ड्रम को बीच में से ऊपर से नीचे की तरफ आधा काट ले, ताकि स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा और एक ही ड्रम के अंदर आप काफ़ी सब्जी लगा सकते हैं। इस एक ड्रम में आप 6 से 7 पौधे आराम से इसके लगा सकते हैं। इसके बीज द्वारा आप इसकी छिड़काव कर सकते हैं। अब अगली बात करें हम गाजर की, तो गाजर की सब्ज़ी आप सितंबर महीने में बीज द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। टेरेस गार्डन या किचन गार्डन में गाजर की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। और या फिर आप गाजर को आप अपने खाने में सलाद के रूप में भी प्रयोग में ला सकते हैं। गाजर लगाने के लिए आपको गमले की ज़्यादा गहराई वाले चाहिए होंगे, इसलिए आप ड्रम को बीच में से काट कर ड्रम टब की साइज़ का बना लें, जिससे कि गाजर जो होती है वो रूट वाली सब्ज़ी होती है जो गहराई में जाती है, इसलिए ज़्यादा गहरे बर्तन की टब की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम अगली बात करेंगे, वो सब्ज़ी है मूली। मूली को भी आप सितंबर में आसानी से लगा सकते हैं अपने टेरेस गार्डन या किचन गार्डन में। मूली को भी आप बीज द्वारा लगा सकते हैं। मूली की सब्ज़ी भी अच्छी बनती है और इसे आप गाजर की तरह सलाद में भी प्रयोग में ला सकते हैं। मूली को लगाने के लिए भी आपको गाजर की तरह ही चौड़ाई की अपेक्षा ज़्यादा गहराई वाले बर्तन की आवश्यकता होगी, गहराई वाले गमले की आवश्यकता होगी। इसलिए आप जैसा ड्रम गाजर में प्रयोग करे थे वैसे ही ड्रम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। ड्रम के अंदर 50% मिट्टी और 25% वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण करके आप इसके अंदर डाल दें और ऊपर बीज का छिड़काव करके पानी देते रहे, जिससे मूली आसानी से उग जाती। अगली हम बात करेंगे धनिया की। तो धनिया जो है वो हर सब्जी में आप डालने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है और धनिया को आप बीज द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। धनिया के लिए आप बाजार में ग्रो बैग जो मिलते हैं ज़्यादा चौड़ाई वाले चाहिए होते हैं। धनिया में ज़्यादा गहराई वाले ग्रो बैग की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए आप प्लास्टिक के ग्रो बैग लाकर उसके अंदर मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर उसके ऊपर बीज का छिड़काव करके पानी का छिड़काव कर दें, जिससे आसानी से धनिया उग जाएगा। अब हम बात करें आलू की, तो आलू जो है वो उगाने के लिए आपको सोचते हैं कि मिट्टी में ही उग सकता है, इसे हम टेरेस गार्डन में कैसे उगाएं। तो टेरेस गार्डन में आलू को उगाने के लिए मार्केट में ग्रो बैग मिलते हैं जो स्पेशल आलू और जड़ वाली सब्जियों के लिए बने होते हैं। उसके अंदर आप आलू को आसानी से लगा सकते हैं। आलू की आँख जो होती है, आँख बोलते हैं, उसके द्वारा आलू का पौधा लगाया जाता है, या आलू के बीज द्वारा भी लगा सकते हैं। बीज इसका जो होता है वो आँख ही होती है। जैसे जब हम आलू लेते हैं तो आलू के ऊपर हरे हरे जो आए हुए होते हैं छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, तो उनको काट काट के आप लगा सकते हैं आलू के छोटे टुकड़े करके, जिस पे प्रत्येक टुकड़े पर एक आँख होनी चाहिए। उनको आप ग्रो बैग में लगा दें और मिट्टी का मिश्रण वही दूसरी जो सब्जियों में लेते हैं उसी तरह आप 50% मिट्टी और 25% वर्मी कंपोस्ट डाल के आसानी से घर पर बाजार की तरह उससे भी स्वादिष्ट और ताज़े आलू घर पर लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रोकली। ब्रोकली जो होती है बहुत ही पौष्टिक होती है, शरीर के लिए काफ़ी पोषक तत्वों को प्रदान करती है और पोषक तत्वों की शरीर में पूर्ति करती है। ब्रोकली आप गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। इसके लिए इसको आप बीज द्वारा लगाया जा सकता है। जिस तरह आप पत्ता गोभी लगाते हैं उसी तरह ब्रोकली भी लगाई जाती है। इसके लिए भी आप ड्रम को आधा काट कर उसमें 50% मिट्टी और 25% वर्मी कंपोस्ट डाल के ऊपर बीज का छिड़काव करके आसानी से लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हरी पत्तेदार सब्जी पालक की।
पालक जो होता है उसके अंदर काफ़ी अधिक पोषक तत्व होते हैं और ये आँखों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और घर पर जो पालक आप लगाएंगे वो बहुत ही पौष्टिक होता है। इसके लिए आप पालक को बीज द्वारा लगाएंगे और जिस तरह आपने मेथी और धनिया लगाते हैं उसी तरह हम पालक को भी लगाएंगे। पालक के लिए भी आपको कम गहराई वाले जबकि ज़्यादा चौड़ाई वाले ग्रो बैग की आवश्यकता होगी। जैसे आप फोटोज़ में वीडियोज़ में देख रहे हैं, ऐसे तरह के ग्रो बैग आप मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर घर में कोई आपके पास हो ऐसा ग्रो बैग तो उसके प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको 50% मिट्टी और 25% वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण बना के बीज का ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए। अगली जो सब्जी है वो है टमाटर। टमाटर जो सब्जी है वो लगभग सभी सब्जी में प्रयोग में होती है और सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है अपने घर में टमाटर। तो आप टमाटर को भी बीज द्वारा लगाया जा सकता है या फिर आप टमाटर की पौध ला सकते हैं नर्सरी से या कोई किसान से, जिस पौध को आप गमले के अंदर लगा सकते हैं। इसके लिए भी ड्रम जो आप गाजर और मूली में प्रयोग कर रहे थे उसका प्रयोग करके लगा सकते हैं आसानी से। अब हम बात करेंगे शलगम की। तो शलगम भी जड़ वाली फसल है और इसको भी बीज द्वारा लगाया जाता है और इसको लगाने के लिए भी आपको ज़्यादा गहराई वाले टब की या गमले की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप जो प्लास्टिक की बास्केट्स आती है सब्जियों वाली वो भी ला सकते हैं या फिर ड्रम में लगा सकते हैं या आपके पास मिट्टी के गमले हो तो उसके अंदर भी लगा सकते हैं। सितंबर में लगाया जाता है इसके बीज और इसको आप छिड़क दे रहे हैं उसके ऊपर जिससे ये आसानी से लग जाएंगे। अब हम बात करें पत्तेदार सब्जी मेथी की। तो मेथी को भी आप जिस तरह आपने पालक लगाया, धनिया लगाया, उसी प्रकार आप मेथी को भी बीज ला करके या घर में जो मेथी के दाने हैं उनको ग्रो बैग में छिड़क दें जिससे आपको आसानी से मेथी उग जाएगी। और मेथी इसमें बीज की ज़्यादा आवश्यकता होती है इसलिए काफ़ी ज़्यादा बीज की मात्रा चाहिए होती है और आप काफ़ी पास पास में इसको छिड़कना जिससे कि कम जगह में ज़्यादा मेथी लगा सकें और आप ग्रो बैग में इसको आसानी से लगा पाएंगे टेरेस गार्डन या किचन गार्डन में। दोस्तों तो ये कुछ सब्जियां थी जिन्हें आप सितंबर महीने में अपने टेरेस गार्डन या किचन गार्डन में अपने घर पर आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं तथा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जी पर किसी एक सब्जी पर विशेष जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका अलग से वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दूंगा जिससे कि आपको उस सब्जी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।